एट रिवीजन। मैं कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लूंगा इसमें। See, question number 1 I'm taking. Question number 1. Find mean deviation about mean. ठीक है बेटा, this is the notation for finding mean deviation about mean. बताया ना बेटा, स्टैट्स हो गया ना सबकी। Now mean deviation about mean I'm asking, and the data is 4789 4789 4789 10 12 13 10 12 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8 4 7 8 9 10 12 13 17। ठीक है, करो बेटा फाइंड आउट दी। और मैं इसके ऑप्शन दे दूंगा 3 4, जो आंसर है सपोज 10 12 13 14 जो भी आंसर है उसमें बताना। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन मैंने आपको ऊपर एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट फाइंड आउट दिस बेटा, व्हाट यू हैव टू डू। बेसिकली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्वेश्चन, you must have the knowledge of the formula of this mean deviation about the mean। हाँ ये, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है, आपको पहले ये पहचानना है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड, राइट। चलो ट्राई करो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। 4 7 8 9 10 12 13 17 है बेटा, आफ्टर 10 इट इज 12। ऑप्शन मेरे पास है नहीं बेटा, मैं बना सकता हूँ कुछ भी, मतलब मैंने आपसे बोला जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो एमसीक्यू में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो बता रहा हूँ, अदरवाइज इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो मैंने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। इसका आंसर आपका 10 आ रहा है, इसकी वैल्यू आपका 10, एक आंसर 10 है। आप चेक करो बेटा और किसका आ रहा है, मैं भी चेक करता हूँ। देखो बेटा कुछ गलती की है आपने, आंसर 10 नहीं है, 10 नहीं है बेटा। चलो ऑप्शंस भी बना देता हूँ। 10, बी ऑप्शन इज 7, देन सी ऑप्शन इज 4, सॉरी चलो ये 6 एंड डी ऑप्शन इज 3। चलो ये ऑप्शन है, अभी बना दिया मैंने आपसे, ऐसे ऑप्शन बना दिया। First, recall the formula beta. Mean deviation about mean. Formula is summation mod of xi minus x bar divided by n. This formula I have to use it, right? So what is the requirement? First, I need to find out x bar. क्योंकि about mean पूछ रहा हूँ. So first is x bar is summation xi by n. This is the formula. Now what is the summation xi? ऐड करो बेटा, 4 7 13 11, कौन सा आ रहा है बेटा, ये आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। 4 7 11 8 19 एंड 28 38, अच्छा 80 आ रहा है, जो 38 ये हो गया 50 एंड 30 80, 80 by 8 which is 10, right? Now we need this data beta, this data,
So make here xi minus 10. 17 है बेटा, 17 17 राइट. अब ये डेटा बताओ बेटा. दिस इज 4 minus 10 6 3 2 1 0 2 then 3 and 4. मॉड का मतलब एवरीथिंग पॉजिटिव. क्या बेटा? अच्छा हाँ, 3 के बाद 7. राइट. नाउ सम ऑफ दिस 9 11 12 14 and 3 17 7 24. Now formula is 24 by 8. My answer is 3. ये हो गया. ठीक है बेटा. तो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मैं आज आपसे वो करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए. क्योंकि देखो सब्जेक्टिव के जो उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है. टैबुलर डेटा वी कैन नॉट आस्क इन दिस फॉर्मेट बेटा. एमसीक्यू फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता है मैं इतना बड़ा क्वेश्चन आपको 1 मार्क में दूंगा. कहने का ये हो सकता है इजीली. मैं कुछ डेटा कम कर सकता हूँ. जैसे मैंने 8 दिया है, मैं 5 6 ऑब्जर्वेशन दूं, उसके बाद आपसे पूछ लूं 24. ये कैसे आया बेटा? ये निकालना है ना फॉर्मूला xi minus x bar. First we should have this formula in our mind as per the requirement of the question, right? तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला मेरे माइंड में होगा तभी तो मुझे डेटा निकालना है. पहले तो मुझे दिख रहा है मेरे पास ये नहीं गिवन है एक्स बार, तो मैंने एक्स बार निकाला पहले बेटा. ठीक है. और डेविएशन क्या कहता है? इस डेटा को मीन से डेविएट करके उसका मीन निकालो. तो डेविएट का मतलब माइनस के. ठीक है बेटा. क्या हुआ? पीठ खुजा रहा है? चलो एक और लेते हैं बेटा. नाउ थोड़ा छोटा लेता हूं मैं, कोई और मिल जाए तो. चलो छोटा है, बुक है बेटा एनसीईआरटी है ना, तो बुक का लेते हैं. सेम. लिखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन. टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मीन डेविएशन about now taking median, mean deviation about median, and data is देखो भाई 38 70 48 70 48, then 34 63 34 63 34 63 42 55 42 55 42 55 44 53 44 53 53 के बाद 47. देखो मेरे पास डेटा ये अवेलेबल है इस समय, मैंने थोड़ा सा ये पूछा है. अदरवाइज डेटा को रिड्यूस कर देंगे, शुरू के 5 6 दे देंगे. ठीक है. आप कितने मार्क पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ही है. देखो भाई सर लास्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? 7 8 9 10. सेकंड लास्ट 53 बेटा. 53 47 44 55 42 63 34 48 70 70 and 38. Mean deviation about median. So first we need what? What is the first requirement? Median. For median, we have to write the given data in ascending order or descending, whichever form you want. Maximum time we write in ascending order, so make a mark that we have to write all the data in this ascending order. ठीक है. तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर? 34. आपने 34 दिया, देन 38, देन 42, राइट, देन 44, करेक्ट, राइट. 47 भी है. 57 48 53, करेक्ट. फिर क्या है? 55, यस. फिर कितना है? 63, राइट. फिर 70 है.
Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correct. And we have 10. And 10 is what? E1. So median is what? In this case, n by 2 earth plus n by 2 plus 1 earth observation divided by 2 that observation की value. This is the value. ये हो गया बेटा fifth plus 6. So fifth is what? 1, 2, 3, 4, 5. Fifth and 6. ठीक है भाई 47.5 आ रहा है मेरे ख्याल से राइट तो मीडियन इज 47.5 दिस इज माय m this is my m now data is required xi minus 47.5 this data we require this is what 34 minus 47.5 कितना आएगा बताएगा कोई 13.5 नेक्स्ट बोलो 38 minus this 9.5 वेरी गुड नेक्स्ट बोलो भाई 42 से करेंगे तो 5.5 वेरी गुड नेक्स्ट बोलो 3.5 3.5 नेक्स्ट 0.5 नेक्स्ट 47 से भी 0.5 इससे भी 0.5 देन 53 से करेंगे तो भाई 5.5 47 एंड 6 5.5 हो गया भाई देन नेक्स्ट बोलो बेटा 55 से 7.5 7.5 right then 63 से भाई 15 point 15 point yes बेटा correct और बेटा साढ़े भाई 0.5 then 5.5 किसका है 5.5 हमारा ये किसका आया था भाई 5.5 53 का आया था है ना और 55 से भी हो गया 63 से हो गया कितना हो गया ये हो गया 16 15.5 हो गया 47 और 70 में डिफरेंस है 23 का तो 22.5 है बेटा लास्ट देखना भाई करेक्ट है ये 22.5 अब इसका सम बता दो बेटा सम बता दो बेटा इसका सर 84 सम xi माइनस मीडियन इज इक्वल टू 84 बताया बेटा आपने राइट यस सर 85 आएगा 85 है यस देखना एक बार चेक करो भाई सब जने चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 हो गया ठीक है 10 हो गया 23 9 32 32 37 40 45 52 52 57 67 एंड 69 एंड 2 है ये टोटल कितना आ रहा है मेरे को मेरा तो बता सर 84 ही है आई थिंक 84 है चलो भाई 15 37 7 44 5 49 और 3 52 और 5 57 और 9 66 3 69 70 89 नहीं बेटा ये क्या कर रहे हो आप या तो डेटा गलत है टोटल करो जल्दी से 84 आ रहा है 84 आ गया यस सर 84 ही है ठीक है चलिए भाई अब आपका है मीन डेविएशन अबाउट दिस इज 84 by 10 which is 8.4 मैं चेक कर लेता हूँ ये आंसर है या नहीं है 8.4 इज करेक्ट आंसर ठीक है बेटा तो इस टाइप से हो गया आपके पास ओके वन मोर थिंग अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और कैसे बनता है okay now question is find out the mean of first n natural number this is the question अच्छा रटा हुआ है mean of first n natural number फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो दिस क्वेश्चन इज नॉट इन आवर सिलेबस देखा जाए तो व्हाई बिकॉज द फॉर्मूला दिस रिक्वायर्ड दैट बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंशियल सीरीज द सम ऑफ स्पेशल सीरीज नॉट इन आवर कोर्स
ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है बेटा, मेरे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 1 2 3 अप टू n हो गए, राइट, और मुझसे इसका मीन पूछा है, एंड मीन इज व्हाट, सम ऑफ ऑल दीस टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड वी हैव दिस फॉर्मूला बेटा 1 2 3 अप टू n नेचुरल नंबर। बट अगर चलो 11th में आउट ऑफ सिलेबस है ये, बट यू हैव डन दिस फॉर्मूला इन क्लास 10th आल्सो, राइट, व्हाट इज दैट फॉर्मूला बेटा, n So n into n plus 1 by 2. whole divided by n. This n is cancelled. My answer is n plus 1 by 2. This is the mean of first 10 natural number. Now, if you have remembered this answer, अब मेरा क्वेश्चन देखना है, what is the mean of first n minus 2 natural number? बोलेगा भाई आंसर कोई बताएगा? What is the mean of first n minus 2 natural number? Sir, n minus 1 by 2. Correct, right? We will replace this n by n minus 2. So what will be my answer, beta? N minus 1 by 2. What if I write in place of n minus 2 equal to n minus 1? What is my answer now? N by 2. Right? In this case, n by 2. What if I write my answer 2n natural number? बोलो भाई अब 2n plus 1 by answer is 2n plus 1 by 2. तो ये एमसीक्यू है बेटा। अब आपने क्या किया, आपने ये लर्न कर लिया मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेई क्वेश्चन बेटा। ये वाला मैंने आपका जेई का क्वेश्चन पूछा, आपके जेई का क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट n minus 2 नेचुरल नंबर। मैं चेंज कर दूंगा n minus 1 n minus 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो जेई में आते हैं? ये वाला जेई का क्वेश्चन है बेटा, मैंने जेई का क्वेश्चन पिक किया है। जेई सर, में ऐस- स्टैट्स है ना बेटा, 5 या 7 मार्क्स की जेई में है बेटा आपके सिलेबस में, चेक करो। अब हट गया तो पता नहीं बेटा मुझे, ये 3-4 साल तो हट पहले गया तो सर। था बेटा, ये हट गया अब, तो फिर कोई बात नहीं बेटा। मेरे ख्याल से अब भी है बेटा, क्योंकि लास्ट अभी मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हुई है, वो भी बोल रहा था जेई के सिलेबस में है 5-10 मार्क्स का। एक बार कंफर्म कर लेना बेटा, ठीक है। सर क्वेश्चन नहीं आता जेई में, ऑब्जेक्टिव में आता ही नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं चेंज कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ बीन आई एम राइटिंग दिस सिंबल। व्हाट इज दिस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर? व्हाट इज दिस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर? क्या सिंबल ये, व्हाट दिस सिंबल रिप्रेजेंट बेटा? क्या Sigma. पूछ रहा हूँ बेसिकली? सिग्मा स्क्वायर लिखा सिंबल है बेटा दिख ही मैंने। नहीं नहीं दिख रहा सिंबल? अरे सर दिख रहा चलो है, मैं सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है? लिखा था। हाँ सिग्मा स्क्वायर लिखा है। और थोड़ा साफ लिखता हूँ बेटा मैं, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है। दिस आई हैव रिटन बेटा सिग्मा स्क्वायर, राइट, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। दिस इज माय क्वेश्चन बेटा, ठीक है। क्यों हंस रहा है भाई? शक्ल ही खराब है मेरी है। चल भाई बता भाई, इसको भी रट सकते तो रटवा दूं आपको मैं, बोलो इसका आंसर क्या होता है बेटे? वैसे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n समेशन, बोलो भाई, xi माइनस x बार स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, ठीक है। चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। Sir, n square minus 1 by 12. वेरी गुड, n स्क्वायर माइनस 1/12। बहुत बढ़िया। किसने बताया भाई? नाम बताओ भाई, मुझे पता नहीं चलेगा ऐसे। Sir, Himanshu. हिमांशु। अगर लर्न कर सकते हो तो ये फॉर्मूला बताओ, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये। अब आपको पता है, अगर मैं कह दूं कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 10 स्क्वायर माइनस 1/12। देखो ये दे रखा है आपकी, शायद एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये वाला फॉर्मूला। ये एज ए क्वेश्चन दे रखा है या कैसे दे रखा है मुझे ध्यान नहीं है। हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है शायद। दिस इज हाँ 15.2 का सेकंड क्वेश्चन है। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैच कर लेते हैं, बताइए। 15.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट, ठीक है। तो बस ऐसे ही ये ध्यान रखो बेटा, अदरवाइज अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूफ थोड़ा सा लंबा है। मेरा सजेशन है, जैसे ये तो हो गया वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड n plus 1/2 इज द मीन ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ऐसे करके ना आप अपने माइंड में या अपने नोट्स में लिख लो कि दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप स्टैट्स पढ़ोगे तो ये डायरेक्ट यूज कर रहे होंगे, फिर आपको बार बार लगेगा कहाँ से आ गया यार ये, पता नहीं। हाँ 12 है बेटा, ये 12। ठीक है, these are the two formulas. And what is standard deviation of first n natural number? बोलो। रूट ऑफ So under n root square। n square minus 1 upon 12. ठीक है, एमसीक्यू में देखो फॉर्मूले को कैसे लिखा मिलेगा, देखना ध्यान से। दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस वे, n minus 1 n plus 1 divided by this is the यहाँ पे आ गया 3 and 1 by 2। क्या है, एक ही तो फॉर्मूला है ये। वो ऑप्शन में देंगे ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ये लर्न है। अब देख लो किससे मैच कर रहा है। ठीक है ना, देखो मेरा क्या टारगेट होगा, मैं ये चाहूंगा कि मेरे किसी बच्चे के 100 में से 100 नहीं, मतलब मैं एक तरीके से चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे खुशी भी तब होगी जब मैं हार जाऊँ। रियलिटी बता, इसका मतलब है जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब आप उसको समझ के और रिप्लाई कर रहे हो। आपके फेल होने से दुखी होऊंगा मैं, बट मेरा टारगेट ये कि आपके कम नंबर आए एटलीस्ट इन क्लास 11, सो दैट कि आप अपने सर पे ना बिठा लो कि मेरे तो 90% 95% मेरे आराम से आए थे, तो मैं बोर्ड में तो मेरे 100 अप टू 100 ही आएंगे। अभी तक तो कोई प्री बोर्ड तक 100 पहुंचा नहीं है बेटा। प्री बोर्ड में हमारे आज तक 100 नहीं आया, लेकिन 100 बोर्ड में तो आए हैं बहुत अच्छे स्कूल से। ठीक है, चलिए अब एक दो टाइप की चीजें हो गई, और कुछ चेंज करते हैं, थोड़ा सा रुको, अब कुछ और चेंज करते हैं। क्या चेंज करें भाई? हाँ बेटा, हाँ बोला तो ये गाइडलाइंस तो यही है बेटा। अभी मतलब जो हो गया उसे भूल जाओ, अब अगले की तैयारी करो, वो ये कह रहे हैं। बेटा जो सेकंड टर्म होगा ना, उसमें सिर्फ सेकंड टर्म का सिलेबस है, सेम लाइक इन 12, ये भी उसमें भी यही है। फर्स्ट टर्म अब हो जाएगा उनको अक्टूबर नवंबर में, नवंबर नहीं आएगा जैसे छोटी क्लास में होता था, मैं छोटा बच्चा बना दिया ऊपर से, और अब तुम्हारे स्कोरिंग के चांसेस बढ़ गए। जब ऐसा हो जाता है, जैसे ही किसी भी सिस्टम में सेमेस्टर वाइज हो जाता है, वहां पे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप उसके एग्जाम्पल डीयू ले सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थिंक बिफोर 4-5-6 ईयर, पहले 6-7 साल पहले ईयरली एग्जाम होता था, अब साल में 2 बार एग्जाम होता है। पहले शायद गिने चुने बच्चों के 60% एंड अबव आते थे, आज हर बच्चे के 80% एंड अबव, हर बच्चे के, क्योंकि अब उसमें इंटरनल भी डाल दिया। पहले इंटरनल कुछ होता नहीं था भाई, सीधे फाइनल 100 नंबर का पेपर दो, उसमें एक बच्चे के 10 नंबर आए तो 10 ही है। अब क्या है, 10 उसके इंटरनल में आ गए और 10 उसने इंटरनल के टेस्ट में ले लिए, तो 20 तो उसकी स्टार्टिंग, यानी इसकी जो कहते हैं ना वो ओपनिंग ही, क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, वो बोनी, उसकी बोनी ही 10 नंबर से हो रही, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है ना, तो स्कोर वाइज अच्छे आते हैं, मतलब कहने का मतलब ये। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिखो भाई एक बार, सब जने लिखना बेटा एक बार। इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो थोड़ा सा अच्छा, एक चीज बताओगे बेटा, एक ये सिंबल का क्या मतलब है? अगर मैंने लिखा दिस इज 5 फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 10, व्हाट इज दिस? कैन एनीवन? सर इसमें n तो है ही नहीं, तो 5 ही तो रहेगा। यही समझाना है बेटा मुझे। हाँ, सम 5 है, फिर इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये समेशन n इक्वल टू 1 to n, and this n belongs to natural number. सर 1 + 2 + 2n टर्म्स तक जाएगा। What will be the answer? मैंने क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या आएगा? नीचे वाले में बताओ पहले।
n plus 1 by 2. This is n into n plus 1 by 2. Very good. What does it mean, beta? This is the sum of from 1 to n, right? What does it mean, beta? 5 को 10 times add करो, क्या आंसर होगा बोलो? 5 कांस्टेंट है, लेकिन डिस्क्रीट टर्म्स कितनी है मेरे पास? 10 है। 5 को 10 टाइम्स ऐड करो। अब क्वेश्चन बताना, इसी का आंसर बताओ। इफ आई रिप्लेस दिस इज बाय दिस, हो गया ना क्वेश्चन? तो आपको ये समझना है बेटा, इस टाइप की चीजें एमसीक्यू में बहुत सारी क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता हूँ। मैं अपना वाला बता रहा हूँ कि अगर मुझे फ्रेम करना है, क्योंकि अभी हमारे पास मटीरियल नहीं है। अब हो सकता है आपके लिए डिफिकल्टी हो, क्या सर ने तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, लेकिन मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा है टॉपिक को पढ़ाते हुए। आप ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग आपको सब बोलेंगे कि क्लास में जो टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रखती है आप उसको नोट कर लो। कभी भी देख लो, मेरे साथ पहली बार हुआ था 10th में साइंस के पेपर में, कुछ भी एज इट इज नहीं आया था कि डिफाइन ये डिफाइन वो डिफाइन ये, कुछ नहीं आया था। सब वो चीजें थी जो टीचर क्लास में डिस्कस करता है ना एग्जाम्पल से, ये डिस्कस करके एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता है, वो सारी प्रैक्टिकल चीज आई थी, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया। और पहले आधे घंटे तक मुझे साइंस के पेपर में कुछ नहीं आता था। फिर उसी क्लास में जो ड्यूटी देने आया था, टीचर ने बोला बेटा टीचर को याद कर, अपने गुरु को याद कर, और गुरु क्या 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 पढ़ा के गया तुझे वो याद कर। फिर सही में उसने मुझे मोटिवेट किया, उस समय पे अच्छे नंबर आए थे भाई, ऐसे हसमत मेरे पे। चलो भाई, क्वेश्चन मैंने क्या बोला था आपको, चलो स्टार्ट करो, लिखो बेटा। इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, if the mean and standard deviation of 100 observation, n equal to 100, mean and standard deviation are 50 and 4 respectively, 50 and 4 respectively. Find the sum of all the observations. Find the sum of all the observations. चलिए भाई, क्या निकालना है? मैंने आपको सिंबॉलिकली आपको लिख दिया, I equal to 1 to 100. This we need to find out. हाँ जी, आया भाई आंसर? है बेटा? आपका मैथ नहीं है? फिर क्या कर रहा है? बगैर मैथ की क्या लाइफ है भाई? मैथ्स इज अ गेम, प्ले विद दिस, डोंट रीड दिस, इसके संग खेलो। जिस दिन तूने सोचा ना कि मैं इसे पढ़ूंगा, तो ये डराएगा भी तुझे बहुत। इसके संग खेल, फिजिक्स से थक गया मैथ्स से खेल, केमिस्ट्री से थक गया मैथ्स से खेल। जिस दिन तू इसे स्पोर्ट्स लेगा ना, उस दिन तेरे को मैथ बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन तूने कहा इसको सब्जेक्ट बोला, तो भाई ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हमें आंसर आ गया 5000। चेक करना भाई, यही आंसर है किसी का? मुझे तो गलत लग रहा है भाई, आपको भी गलत नहीं लग रहा है? कॉन्फिडेंस गेम कर भाई। चल भाई, ये फॉर्मूला कहाँ लगा रही तो लगी, सोचो। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार? समेशन एक्स आई बाई एन, ये होता बेटा। दिस इज आई इक्वल टू 1 to n। सो मेरा क्या हो गया? समेशन आई इक्वल टू 1 to 100 एक्स आई बाई 100, एंड दिस वैल्यू इज 50। कॉन्फिडेंट ही नहीं है यार, तू जो पूछा तूने करेक्ट आंसर निकाला है, 5000 करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो, दिस इज व्हाट, दिस सिंबल इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही तो है ये, ठीक है ना? समेशन एक्स आई रिप्रेजेंट्स व्हाट? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज चेंज नाउ। लिखो लैंग्वेज हो, फाइंड द सम ऑफ, लिखो
sum of all the observations, sorry, sum of squares of all the observations, sum of squares of all the observations. अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, देखो जब मैंने ये निकाला तो इसका तो यूज ही नहीं किया मैंने, ये क्यों दिया? अब मैंने इसको यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया, यूज करो। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा स्क्वायर? 1 by n summation xi minus x bar square, राइट? चलिए अब एक काम करते हैं, देखो 1 by n एंड इन ब्रैकेट, या ऐसे देते हैं पहले, summation in bracket, what is the expansion of this expression? xi square plus x bar square minus 2xi x bar, ठीक है बेटा? राइट नाउ 1 by n। अब यहाँ पे आप एक और नई चीज सीखोगे, हाउ टू एक्सपेंड दिस सिंबल नाउ, right? So what is the meaning of this? This represents summation of xi square, then summation of x bar square minus constant term take out, right? Summation xi into x bar, right? And all the terms are divided by what, right? चलिए अब आगे चलते हैं। 1 by n summation xi स्क्वायर, इसका क्या मीनिंग है? अभी मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज समेशन ऑफ 5n, ठीक है? अब ये क्या, ये मीन क्या होता है? कोई कांस्टेंट टर्म होती है बेटा? 10 20 50 50 क्या है? कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म को n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? प्लस n x बार स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब आ जाओ आगे, इसको मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, चलो राइट। अब ये वाला n इसके साथ अलग कर रहा हूं, आपको मालूम है दिस x बार इज व्हाट? कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमको बाहर लिखूंगा, जैसे 2 लिखा मैंने, तो राइट डाउन दिस ट्वाइस x बार समेशन xi और डिवाइडेड बाय दिस n, बिकॉज मैंने सेपरेट कर दिया, दिस इज बाय n। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? मीन है? चलिए भाई अगले आ जाते हैं। 1 by n समेशन xi स्क्वायर प्लस n x बार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस दिस इज x बार, ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 2x बार स्क्वायर, ठीक है? एक बार इस ब्रैकेट को फिर से ओपन करो बेटा। 1 by n summation xi square plus x bar square minus 2x bar square, right? This simplifies and gives 1 by n summation xi square minus x bar square, right? So मैंने क्या किया बेटा, देखो इसका आपको एक और फॉर्मूला बता दिया। देखो वेरिएंस का मैंने आपको एक और फॉर्मूला बता दिया, नोट डाउन दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ये डिराइव भी कर दिया कि कैसे पहुंचे हम इस फॉर्मूले पे, एंड दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू गेट द वैल्यू व्हिच आई हैव आस्क्ड द सेकंड केस, ठीक है? देखो इसे एक बार और आप निकालो व्हाट विल बी दी, दिस रिप्रेजेंट व्हाट आई हैव आस्क्ड, समेशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, xi स्क्वायर है ना, और xi का क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है? पिछले में हमने 5000 निकाला था, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, वो निकाल रहे हैं। कितना आंसर आ रहा है? 251600, करेक्ट, राइट बेटा? अब जो दूसरा आंसर Yes, है, sir. जो मैंने पूछा है आपसे 251, क्या था भाई? 251600, दिस इज माय आंसर। तो अब आपके माइंड में जो वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला ये भी होना चाहिए, ठीक है? और वेरिएंस का कर दिया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा तो वैसे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन
का क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? मुझे तो रूट ही तो करना है बस। 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर का रूट। ठीक है, वो बेटा क्लियर नहीं हुआ? बताओ बेटा कौन कैसे आया देखो। इसकी वैल्यू कितनी है? स्क्वायरिंग कर दे, क्या हो जाएगा दोनों साइड? 16 इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। करेक्ट। एक्स बार कितना है तेरे पास? ठीक है, तो ये हो गया आपका, और एन भी आपके पास पता है 100 है। 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2500। शिफ्ट दिस साइड, this is 2516 equal to 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर। 100 को इधर शिफ्ट कर दे, ये वैल्यू आ गई, ये आंसर। ठीक है बेटा, चलिए और कुछ ढूंढते हैं आपके लिए। ओके, हाँ पहले मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज समेशन now question is for frequency distribution mean deviation about mean is, बताओ भाई, which one is the correct answer? Which one? ये वाला। चलिए भाई, एक आंसर आ गया डी, गिरसा जी का आंसर है ये। और कोई भाई ऑनलाइन बेटा, एनीवन वुड लाइक टू गिव द आंसर? मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। क्या फॉर्मूला होता है? मीन डेविएशन, बट ध्यान रखना फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट इज, मैंने आपको बताया समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, इसको आपने देखा होगा, हमने कई जगह इसको नाम हमने डी भी दिया हुआ। ठीक है, हो गया। अब देखो उससे मैच कर लो कौन सा आंसर बनता है। ठीक है, तो गिरसा जी करेक्ट है, करेक्ट है भाई, करेक्ट आंसर। चलिए यार, कुछ बन ही नहीं रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन होने चाहिए तभी मजा आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। हाँ बताओ। चलिए लिखो एक क्वेश्चन, मैं इसी में से बनाता हूँ। डेटा जो गिवन उसी को यूज करते हुए, n इक्वल टू 10, x बार इक्वल टू
12 summation xi square is equal to 1530 1530। चलिए ये बताओ, बताना भी क्या आंसर आएगा। आंसर नहीं है मेरे पास इसका, बस बना दिया मैंने, कोई डेटा था उसको देख के आंसर चेक करूंगा आपके सामने। बस लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का। आंसर कितना ना 303 आ रहा है भाई। मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगाया, जो नया फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी, ठीक है। तो फॉर्मूला इज दिस इज 1/10 फिर समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार 12 स्क्वायर, यही क्या है ना बेटा, ठीक है। और समेशन एक्स आई स्क्वायर भी आपको दे रखा है, तो ये हो गया आपका 1530। तो ये तो हो गया आपका 153 माइनस 144, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। करेक्ट करेक्ट हो गया ना भाई। और वेरिएंस पूछो तो क्या आ जाएगा वहां से, वेरिएंस क्या होगा इसका 9, 9। ठीक है। तो बस इसी टाइप से ही फॉर्मूलाज को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बेटा। अब मुझे एक और चीज बताना बेटा, नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा अभी स्टैट्स के क्वेश्चन, या अब आप कुछ समझ चुके हो कि वेरी इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन बेटा मुझे ना अपने ग्रुप पे डाल देना, ताकि मैं कुछ क्वेश्चन फिर उस हिसाब से ढूंढूं बेटा, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सर स्टार्ट्स को छोड़ के कोई और चैप्टर कर लेते हैं, क्योंकि आप बताओ कौन सा लोगे? क्लास लगेगी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक बोलो बेटा आप सब लोग। सर किसका? मिक्स ले लेंगे। मिक्स लो बेटा। हाँ यार सर। ऐसे मत बोलो, मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है। सर फिर एक ही क्लास में लगेगी अब। ऐसे रखो, मंडे हमारी क्लास है तो मंडे कोई टॉपिक ले लो आप, या 2 टॉपिक ले लो आप, कि सर 2 टॉपिक के क्वेश्चन पूछो आप। क्या काम बढ़वाया जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स सर चैप्टर 9 और 10। चैप्टर नंबर 9 और 10 करेक्ट। हाँ ऐसे चल जाएगा बेटा भाई। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 अगर आप रिवाइज करके रखोगे तो आपको मेरे दिए हुए क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा आप तो 20 सेक्शन से हो ना बेटा, तो देख लेना, अगर टीचर ना हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड 10 सीक्वेंसेस एंड स्ट्रेट लाइन। दोनों बड़े टॉपिक है, चाहो तो 9 के साथ कोई छोटा ले लो बेटा, या 10 के साथ रिलेशन एंड फंक्शन। चलो 9 के साथ चैप्टर नंबर 2 ले लिया बेटा, राइट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 2 टॉपिक लेते हैं, मैं इनके क्वेश्चन जो भी है कोई बुक मिलेगी ठीक है, नहीं तो मैं कुछ लिख के लेके आऊंगा, राइट बेटा। चलिए ओके बेटा, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।